या बुद्धि पर्युतिष्ठति। चित्त को प्रसन्न रखिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। जानते हैं जब साधना और तपस्या सत्य की राह पर जब मन चलता है ना, तो उसको बहुत बीमारी आती है। जैसे जल ऊपर से जब गिरता है नीचे की तरफ बहुत वेग से भागता है, अगर ऊपर चढ़ना हुआ तो कठिन होता है ना। क्या मोटर पाइप कभी कभी फेंक देता ऊपर चढ़ने पानी। उसी प्रकार से मनुष्य का आचरण भी ऐसा हो गया है, जब वो सत्य और निष्ठा और प्रेम करुणा के मार्ग पर जब चलना शुरू करता है, बड़ा कठिन लगता है कि कैसे हमसे हो पाएगा ये। और जब घृणा और एक दूसरे की निंदा चुगली में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में मन बहुत तेज भागता है, फिर हर पल हर क्षण आप वही स्थान वही स्थिति वैसे लोग ढूंढोगे जो एक दूसरे की निंदा करते हो, एक दूसरे की नीचा दिखाने में लगे हो। आज इस पूरे भारत में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाइयां हैं। जैसे कि आप सब, और ये भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण आज मकर संक्रांति का दिन माना जाता है। तो आज बड़े शुभ अवसर पर आप सब यहाँ उपस्थित भी हैं। तो भगवान भास्कर का भी थोड़ा सा हम लोग वंदन भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें आप मकर संक्रांति के उस तिथि और मुहूर्त में बैठे भी हैं। शाम को मकर संक्रांति लग गई है। 15 को इसलिए कर दिया गया कि जो उदया तिथि मतलब सूर्योदय के समय जो तिथि मिल जाती है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए कल सुबह में जो है सूर्योदय है और तभी मकर संक्रांति है। और ये मकर संक्रांति तो और उत्तम हो गया कि सूर्य का ही खेल है। तो चले थोड़ा देर शांतिचित होकर के अपने अंदर उस सूर्य को हम तराशें। एक बाह्य जगत का सूर्य सामने दिखता है सुबह में, एक अंतर जगत का सूर्य हमेशा आपके पास है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा भाग जाता है और वो सूर्य का प्रकाश पूरे देश के सभी औषधियों वनस्पतियों पर, वृक्षों फूलों पर, पृथ्वी के हर एक अनुकण पर पड़ता है, बड़ा सुहाना लगता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे ना, पूरी जगत का आधार है सूर्य, पूरी जगत का आधार है। जिस शरीर का आधार आत्मा है, उसी प्रकार से पूरे संसार की आत्मा सूर्य है। तो अपने अंदर उस सूर्य को प्रणाम करिए जो विराजमान है। उसी की शक्ति हमारे तन मन को हमेशा सिंचित करती रहती है। उसकी प्रबल शक्ति
दो रूप में विराजमान यहाँ पर है। एक अन्नाशय के पास, जिसको जठराग्नि कहते हैं, और यहाँ आपके मस्तिष्क के पास, जो आपकी बुद्धि को प्रखर करने के लिए तैयार रहती है। शांत चित होकर के अंतःकरण को शुद्ध करते हुए उस परमात्मा की तरफ आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपकी भावनाएं उस शक्ति को प्राप्त करें जिससे हर पल हर क्षण आप संसार में, परिवार में, समाज में एक अच्छे नेक व्यक्ति बने। चलें ओम की तरफ। हरि ओम। उच्च स्वर में हरि ओम। नारायण हरि। हरि ओम। नारायण हरि। हरि ओम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चेतन ब्रह्मयानंद कंद स्वच्छंद स्वतंत्र जयंतर्यामी अवतारे अनंत धरे भगवंत कृपानिधि संतन के हित स्वामी चित नील कृशानुस्वामी सकयादिक देह रचोय अपनो अनुगामी हरि हेतु लखै तो भजै रघुनाथ गोविंद गोविंद नमामि नमामि गोविंद गोविंद नमामि नमामि गोविंद गोविंद नमामि नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नं विष्णुदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरेण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कदम जगदाधार जगत हेतवे सच्चिदानंद परम चैतन्य परम पिता परमेश्वर एवं सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन। इस महापर्व पर आप सब उपस्थित भक्त समाज का अभिनंदन।
आज इस महासंक्रांति की पावन पर्व पर आप सबको और देशवासियों को ढेर शुभकामनाएं। भक्त समाज, ये मकर संक्रांति का जो पर्व है, हमारे कुछ ऋषि मुनियों ने यहाँ पर बड़ा सोच किया है और हमारा देश एक उत्सव का देश है, एक पर्व का देश है। भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर्व उत्सव मनाए जाते हैं और उस पर्व में आज एक महापर्व भी है मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति का जो पर्व है इसको कहते हैं मकर ये राशि है। पहले ऋषियों मुनियों में आर्यभट्ट एक ऋषि थे जो गिनतियों का निर्माण किया है। पूर्व मनुष्यों ने कहीं कहीं ये लिख दिया है कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अरे कुछ लोग मास्टर लोग बैठे होंगे, हो सकता पढ़े होंगे, तो उन्होंने गिनतियों का उपयोग किया और कुछ ऐसे ऋषि मुनि हुए जो शब्दों का निर्माण किया है।